बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद साद। आज का हमारा जो वीडियो सेशन है वो हमारी थॉट्स के बारे में होगा कि जो हमारी थॉट्स सारा दिन जिनको हम फेस करते रहते हैं ये कहाँ से आती हैं और इनको बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है इन सोचों को। और आया कि हम इन सोचों को हमें ओन करना चाहिए या डिसओन कर देना चाहिए। सबसे जो अहम सवालात है इसमें है कि अच्छा देखिए, सोचें दो किस्म की होती हैं। एक वो सोचें जो हमारे माज़ी से मुतल्लक होती हैं, जहाँ जो हमारी मेमोरी में मौजूद होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं, पुराने दौर की चीज़ें जो जो वाक़यात हो चुके हैं, जो हमारे साथ जो बातें हो चुकी हैं। एक तो उनके बारे में सोचना, बार-बार सोचना, और फिर बाकी जो हम फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, उसे आप कह सकते हैं कि इमेजिन करते हैं हम फ्यूचर के बारे में, उसको तसव्वुर करते हैं कि हमारा फ्यूचर इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। अच्छा, ज़्यादातर जो लोग माज़ी के बारे में सोचते हैं, ये जो हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं, जो डाटा हमने उनसे लिया है, तो उसमें एक एक हैरानकुन फाइंडिंग ये नज़र आती है कि जो लोग ज़्यादातर अपने माज़ी के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी सोचों का 90% से ज़्यादा हिस्सा नेगेटिव थॉट्स पे होता है। वो अपने माज़ी से पुरानी बातें उठा के उन बातों पे सोचते रहते हैं जो मनफ़ी बातें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। ख्वाह वो वाक़यात 10 साल पुराने हों, ख्वाह वो वाक़यात 25 साल पुराने हों, वो नेगेटिव वाक़यात को अट्रैक्ट करते हैं, कशिश होती है उनमें, और उन पे फिर वो सारा-सारा दिन गौर-व-ख़ौज़ करते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचें उनको डिसहार्ट कर देती हैं, वो सोचें उनके रिलेटिव्स के बारे में भी हो सकती हैं, उनके दोस्तों के बारे में भी हो सकती हैं कि फ़लाँ दोस्त ने मुझे आज से 10 साल पहले ये कहा था, मेरी इंसल्ट की थी। मेरे फ़लाँ रिश्तेदार ने मुझे आज से इतने साल पहले फ़लाने मौके पे, शादी के मौके पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी और मुझे ये ताने दिए थे। अच्छा, हैरानकुन चीज़ है कि जो लोग ज़्यादातर माज़ी में रहते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव सोचें ही उनके आस-पास रहती हैं और उनको उसके बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा, जो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में गौर-व-ख़ौज़ करते हैं। अच्छा, ये भी एक हैरानकुन फाइंडिंग है जो साइंटिस्टों ने बहुत ही ज़्यादा लोगों पे रिसर्च करने के बाद फाइंडिंग की है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया का भी एक दिन मैं पढ़ रहा था, उसका भी जो मैगज़ीन उनका, तो उसमें भी है कि जो लोग फ्यूचरिस्ट होते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनकी सोचों का ज़्यादातर मोर देन 50% पॉज़िटिव पॉज़िटिव थॉट्स पे मुनहसर होता है, क्योंकि वो प्लान कर रहे होते हैं। वो ज़्यादातर मुस्बत ही सोचें उनकी होती हैं। अच्छा, अब आया कि इन सोचों को अगला सवाल ये भी कई लोग पूछते हैं कि जी, आया कि इन सोचों को हमें ओन करना चाहिए, यानी कि मानना चाहिए कि ये हमारी अपनी सोचें हैं और हम खुद जानबूझ के सोच रहे हैं, या ये धक्के से आ रही हैं हमारे दिमाग में। अच्छा दोस्तों, इसकी मैं एक दिलचस्प आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपकी किसी बंदे से लड़ाई हो जाती है, आप उसको थप्पड़ दे मारते हैं और वो पुलिस को कॉल कर लेता है, कहता है जी इस बंदे ने थप्पड़ मेरे मुँह पे मारा है, और आप वहाँ पे कहें कि जी मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा, मेरा हाथ तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप मुझे तो कुछ ना कहें आप। इज़ इट ओके? क्या आपकी बात मान ली जाएगी? आपने जिस दोस्त के मुँह पे थप्पड़ मारा है या उसने पुलिस को बुला लिया है, तो वो सब मान जाएँगे कि जी हाँ, ठीक है, इट्स ओके, आप तो इतने अच्छे हैं कि हाथ तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो इसलिए आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है? नहीं दोस्तों, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पनिशमेंट मिलेगी, जो भी पनिशमेंट होगी, आपका दोस्त दे या कोई भी दे, कोई अदारा दे। उस चीज़ को ओन करना पड़ेगा हमें। ये कह के हम जान नहीं छुड़ा सकते कि जी मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। ठीक हो गया? ये बहाना नहीं चलेगा। तो इसी तरह जो थॉट्स हैं, वो भी आपके कंट्रोल में हैं। ये कह के हम उनसे जान नहीं छुड़ा सकते कि जी मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। अच्छा, उसको अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में हैं, तो मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें, ख्वाह वो माज़ी से हों, ख्वाह वो मुस्तकबिल से हों, मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सोचता? अच्छा, उसके लिए आपको फ़ोकस अपना बेहतर करना होगा। पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस आपका होगा, तो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत चीज़ें ही सोचेंगे, मुस्बत चीज़ें ही विजुलाइज़ करेंगे, और ख्वाह वो आपके माज़ी से मुतल्लक हों, माज़ी के मुतल्लक भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ 100% नेगेटिव हैपनिंग ही हुई होगी। हर बंदे ने आपकी बेइज़्ज़ती की है, हर बंदे ने आपकी इंसल्ट की है, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ तो अच्छे वाक़यात हुए होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपने टॉप किया होगा, यूनिवर्सिटी में टॉप किया होगा,
आपको माली फ़ायदे मिले होंगे दोस्तों से, दोस्तों ने मुसीबत के वक्त में आपकी हेल्प भी की होगी। उन चीज़ों के भी ऊपर गौर किया करें, उनको भी सोचा करें और खुश हुआ करें कि मेरे दोस्त मेरे मुश्किल वक्त में मेरी हेल्प करते हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हो जाती है मुश्किल वक्त में और मेरा मुश्किल वक्त आसानी से कट जाता है। जिस तरह आप फ्यूचर की प्लानिंग करते वक्त ज़्यादातर मुस्बत होते हैं, इसी तरह आप कोशिश करें कि जो माजी से मुतल्लक जो अच्छे वाक़यात हुए हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप एक बड़ी स्क्रीन पे, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा गाइड किया है, एक बड़ी स्क्रीन पे उनको विजुलाइज़ करें, आइज़ क्लोज़ कर लें ताकि उस बड़ी स्क्रीन को आप गौर से देख सकें और इस तरह देखें जैसे कोई आप अपनी फ़ेवरेट मूवी देख रहे हैं या फ़ेवरेट ड्रामा देख रहे हैं, कैरेक्टर की सूरत में अपने आप को भी उस स्क्रीन के ऊपर देखें। और माज़ी के जो मुस्बत चीज़ें गुज़र चुकी हैं, वाक़यात गुज़र चुके हैं, उनको उन स्क्रीन पे गौर से देखें। उस स्क्रीन पे अपने आप को गौर से देखें, जो और कैरेक्टर्स हैं उनके के कपड़े उन्होंने कैसे पहने हुए हैं, चेहरे उनके गौर से देखें, उनके लिबास कैसे हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, उनके बालों का स्टाइल कैसा है। आप जिस माहौल में ये वाक़या हो रहा है, जो माज़ी का मुस्बत वाक़या, उसकी डिटेल में चले जाएँ ताकि ताकि आपको जो माज़ी के नेगेटिव वाक़यात हैं, उनसे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जान छूटनी शुरू हो जाए। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया हमारी सोचों के बारे में कि सोचों को ओन करना पड़ेगा। ये कह के ये बहाना नहीं चल सकता कि जी सोचों को हम ओन नहीं करते, ठीक है? जिस तरह वो साहब ने कहा जी हाथ तो मेरे कंट्रोल में नहीं था, थप्पड़ जब मैंने मारा है। तो ये कहने से हम जान नहीं छुड़ा सकते अपनी। उन चीज़ों को ओन आप जैसे आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, इसी तरह आपकी सोचें भी आपके कंट्रोल में हैं। वक्त के साथ जैसे मैंने एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल बताई है कि माजी का वाक़यात उठाएं, उसको बड़ी स्क्रीन पे ले जाएं, आइज़ क्लोज़ करके उसको वाज़ेह सूरत में देखना शुरू कर दें, 2-3 मिनट गौर से देखें और उसको फिर क्या होगा कि आपके जो माइंड है उसको आदत हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता माजी के बारे में भी मुस्बत सोचने की। इससे क्या होगा कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं, जो मनफी सोचें हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आप उनसे जान छुड़ाना शुरू हो जाएँगे और आपका फ़ोकस भी बेहतर होता जाएगा। फ़ोकस बहुत बड़ी चीज़ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर सिर्फ़ आप फ़ोकस करना सीख जाएँ आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चीज़ों पे, अपनी बातों पे, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी की बुनियादी वजह बन जाती है। फ़ोकस जो है कि एक चीज़ में एक चीज़ पे फ़ोकस और जो बंदा ये सीख जाता है उसके लिए कामयाबी हासिल करना, ख्वाह वो किसी भी स्टूडेंट हो या कोई भी बिजनेसमैन हो या जॉब कर रहा हो, कहीं भी किसी भी स्टेटस पे आप हो, आपके लिए कामयाबी हासिल करना आसान हो जाता है। एक तो ये सोचों के बारे में हो गया जी। इसके अलावा और हस्ब आदत जो मैं बात करता हूँ कि किसी किस्म का अहम क्वेश्चंस। अच्छा दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब देखें मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज आए होते हैं, हाय का मैसेज, HI, हाय। तो अब हम आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या इसका रिप्लाई करें? कोई क्वेश्चन रेज करें, कोई बात करें, कोई अपनी बात सुना दें आप, कोई गाइडलाइन चाहिए वो करें। अब हाय का तो अब कोई क्या मतलब हम लें उस चीज़ को। मतलब आप प्लीज़ थोड़ा सा एक आध फिक्रा ही लिख दें, कम से कम हमें पता तो चले कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हिम्मत करके। ठीक हो गया। और जो ही हमें किसी एक इशू के बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पहली फुर्सत में उस पर वीडियो बना दी जाए। देखिए हमारी ख्वाहिश यही है कि आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं उन पे उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की तरफ चला जाए। इन वीडियोज़ का मकसद भी यही है, इन वीडियो सेशंस का मकसद भी यही है कि आप लोगों के इश्यूज़ कम से कम कर दिए जाएँ। इशू लेस तो ख़ैर होना पॉसिबल नहीं है, ये भी अल्लाह की एक कह लें कि हिकमत है कि दुनिया का कोई भी शख्स इशू लेस नहीं हो सकता। इश्यूज़ आते हैं, उनको टैकल करना होता है, उनको मैनेज करना होता है। उसके लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इश्यूज़ को मैनेज करने की ताकत दे, हमें इतना स्किल्ड कर दे कि हम आने वाले हर इशू से बेहतर तरीके से निपट सकें। इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते। एक फ़र्ज़ करें आज आपके 4 इश्यूज़ हैं, अभी वो 4 हल हो रहे होते हैं तो 1-2 और इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। इश्यूज़ मीन के मामलात कह लें, आप उनको कह लें, प्रॉब्लम्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो इस बारे में डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं, इश्यूज़ को हल करें। बाज़ लोग छोटे-छोटे इश्यूज़ को लेके सालों फँसे रहते हैं। उनको हल करने की बजाय उनका हिस्सा बन जाते हैं। इश्यूज़ को हल करने के लिए
आपको स्टेप बैक करना पड़ता है, उन इश्यूज़ को बाकायदा वॉच करना पड़ता है, उनको हल करने के लिए एक अलग ज़हन से उनको देखना पड़ता है, तभी इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको गाइड करने के लिए हरदम तैयार हैं। हमें काफ़ी रिक्वेस्टें मिल रही हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के सिलसिले में, जो छोटे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो शुरू किए जाएँ, हम उन पे भी गौर कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम इंशाल्लाह छोटे-छोटे कोर्सेज़ जो ज़िंदगी बदल देने वाले होंगे इंशाल्लाह आपके लिए, वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनकी फ़ीसेस भी कम होंगी और वो उनका यानी कि आसानी से सीखे जाने वाले होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।